हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। बताइए भारत की है जो समुद्र में नहीं गिरने वाली सबसे लंबी नदी यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से। किससे? यमुनोत्री हिमानी से। अरे यमुना नदी है जो किसकी सहायक नदी है? गंगा की। किसकी? गंगा की। और गंगा में है जो यमुना या नदी जो आकर मिलती है, कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। कहाँ मिलता है? प्रयागराज में मिलता है। देवप्रयाग में तो अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, उसको देवप्रयाग, उसी से सम्मिलित धारा आगे बढ़ जाती है गंगा के नाम से। लेकिन यमुना जो गंगा में मिलते हैं कहाँ? प्रयागराज, इलाहाबाद में। नहीं, गंगा यमुना सरस्वती संगम बोलता है, वहाँ पर है जो, तो वहीं पर है जो यमुना नदी मिलती है। किससे? गंगा से। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। एक जमुना नदी भी कहा जाता है को। किसको? जमुना नदी किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। कहाँ कहा जाता है? बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी को ही 2-3 नाम है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है? मानसरोवर झील। तिब्बत के जो मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत से बहते हुए, जब तिब्बत से वहाँ से निकलती है तो तिब्बत में उसको जो ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से? सांगपो के नाम से। किस नाम से? सांगपो के नाम से। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में जो प्रवेश करती है किस राज्य में? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के किस दर्रा से प्रवेश करती है? अंगियाब दर्रा। किसे? अंगियाब दर्रा से। और जैसे ही तिब्बत से भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसको किस नाम से? दियांग के नाम से। किस नाम से? दियांग के नाम से। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से फिर आगे बढ़ते हुए असम में प्रवेश कर जाती है तो उसको किस नाम से? ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही असम से फिर है जो आगे बढ़कर है जो बांग्लादेश में जब प्रवेश कर जाती है तो उसको किस नाम से? जमुना के नाम से। किससे? जमुना के नाम से। यहाँ पर एक है यमुना। क्या है? यमुना। और उसी तरह जो फिर आगे बढ़कर है जो इधर से अब रही गंगा नदी, जैसे ही गंगा नदी है जो प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, तब बांग्लादेश में जो किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से जो गंगा नदी को जो बांग्लादेश में जो जाना जाता है। तो यहाँ जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना। केन, बेतवा, चंबल, ये सब किसकी सहायक नदी? यमुना की। किसकी? यमुना की। अरे यमुना किसकी सहायक नदी? गंगा की। बताइए समान ताप पर है जो यानी रूम टेम्परेचर पर पाए जाने वाला जो तत्व कौन सा है? पारा। कौन सा? पारा। बताइए द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु तत्व? पारा। कौन है? पारा। और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु तत्व? ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन। बताइए पारा की है जो प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? मेनीमाता रोग। पारा की है जो प्रदूषण से मेनीमाता। बैरोमीटर में किसका प्रयोग? पारा का। बैरोमीटर में पारा का। अम्लगम निर्माण में किसका प्रयोग? पारा का। किसका? पारा का किया जाता है। पारा का जो जमता है जो कितना है? न्यूनतम जो बिंदु जो जमने का जो बिंदु है कितना? -39 डिग्री। -39 डिग्री सेल्सियस पर है जो पारा क्या होती है? जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बैगनी रंग का जो क्या चीज सबसे कम होता है? तरंगदैर्घ्य। क्या होता है? तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम किस रंग का? बैगनी का। और तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का। किसका? लाल का। बताइए आवृत्ति सबसे ज्यादा बैगनी का, आवृत्ति सबसे कम लाल का, परकिरणन सबसे ज्यादा परकिरणन है मतलब विक्षेपण ज्यादा जो उसका बिखराव जो होता है, ज्यादा बिखराव है जो किसका होता है? बैगनी का। कम बिखराव लाल का। कम बिखराव इसलिए उसको जो संकेतक के रूप में किया जाता है जाकि ज्यादा दूर तक है जो क्या दिखाई दे, बिखराव है जो कम होता है लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में। 1483 में। तो बताइए बाबर है जो सबसे पहले भारत पर है जो आक्रमण कब किया था?
1519 में। कब किए थे? 1519 में जो यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किए थे। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध सबसे पहले जो 1519 में किए थे। उसके बाद है जो 12 थी है जो फिर है जो आक्रमण जब किए थे तो यहाँ जो थी दिल्ली सल्तनत का अंतिम वर्ष जो चल रहा था उसका अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। तो उसी का जो चाचा था एगो, तो चाचा भतीजा में कुछ टनबन हो गया था, तो उसी के कारण उसका चाचा जो आमंत्रित कर दिया था किसको? बाबर को, जो आमंत्रित कर दिया भारत पर आक्रमण करने के, यानी अपने भतीजा के खिलाफ है, जो कि भतीजा खड़ा देगा बाबर और लूट के जो होगा जो ले चल जाएगा, बाकी तो हम ही संभालेंगे गद्दी को। तो हुआ उसका जो विपरीत। इधर राणा सांग भी है जो आमंत्रित किया था, तो उसी में बाबर फिर आक्रमण करता है 1526 में। 1526 में उसी आक्रमण को पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की क्या होता? हार हो जाता। उसके बाद इब्राहिम लोदी के हरा कर है जो, उसके बाद मुगल वंश की स्थापना करके बाबर जब उसका जो चाचा से भी टैक्स जब मांगने लगता तो उसका चाचा है जो आत्महत्या कर लेता कि कहता है कि अथी भी लाठी भी टूट गया सांपों ने मरा। तो वही बात हुआ कि उसका वो तो सोच के दूसरा चीज किया था, लेकिन है जो उसका भतीजा भी चल गया, साम्राज्य भी चल गया, और उसी से भी और टैक्स लेने लगा तो आत्महत्या कर लिया। राणा सांग से फिर अगले वर्ष से जो युद्ध लड़ता है, कौन सा? खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध। कब होता है? 1527 में खानवा का युद्ध। किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांग के बीच। उसमें भी राणा सांग की हार, बाबर जीत जाता है। फिर अगले साल 1528 में कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें भी मेदिनी राय की हार, बाबर जीत जाता। फिर अगले साल है जो 1529 में कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। किसके किसके बीच? बाबर और अफगान के बीच। उसमें भी अफगान हार और बाबर क्या होता है? जीत जाता है। उसके बाद अगले साल है जो 1530 में बाबर की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो उसका उत्तराधिकारी फिर कौन बनता है? हुमायूं बनता है। कौन बनता है? हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, बोमेचंद बनर्जी। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में है जो, उसकी अध्यक्ष था बोमेचंद बनर्जी, जिसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 गो। और दूसरे अधिवेशन कहाँ हुए थे? कोलकाता में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1586 में क्या हुआ था? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता किसने? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। जो पारसी अध्यक्षता करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादाभाई नौरोजी। और दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 436। कितने? 436 प्रतिनिधि है जो दूसरे अधिवेशन में भाग लिए थे। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. किसने? ए.ओ. ने। कब किए थे? 1885। 1885 में। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज उरे। दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष विलियम बेंडरमन। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैवजी। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। स्वतंत्रता से पहले जो 3 गो महिला अध्यक्ष बनी थी, जिसमें जो सबसे पहले एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, फिर 8 साल के बाद 1925 में सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन में, फिर 8 साल के बाद नलिनी सेन गुप्ता कलकत्ता में जो 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ईमेल की खोज है जो किसने किए थे? शिवा आदुरई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वर्ण मंदिर है जो किस नदी के तट पर अवस्थित है? रावी नदी। किस नदी पर? रावी नदी। और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में। बताइए, रावी नदी का उद्गम स्थल? रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। और रोहतांग दर्रा से बताए थे 2 गो नदी निकलती है। कितने नदी? 2 नदी, जिसमें दोनों नदी का नाम क्या है?
रावी और ब्यास, रावी और ब्यास। रावी और ब्यास दोनों कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। क्या से? रोहतांग दर्रा से। और फिर आगे जाकर मिल जाती है किसमें? चिनाब में। और चिनाब फिर जाकर किसमें? सिंधु में। सिंधु नदी तंत्र में है जो 3 4 5 6 गो नदी आती है सिंधु नदी तंत्र में, जिसे सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी, जिसमें सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के नज़दीक है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील से जो निकलती है, उसके बाद निकलते हुए भारत में प्रवेश करके जो फिर कहाँ? पाकिस्तान चला जाती है। और उसी सिंधु नदी समझौता एक हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था? 1960 में। 1960 में होता था क्या कि जैसे अगर कम पानी आया तब भारत खुले रख लेता था, और ज़्यादा पानी आया तब बाहो पाकिस्तान छोड़ देता था। तो उसी में दोनों मतभेद होने के कारण क्या हुआ कि यह जो भी उसके बीच है जो समझौता हुआ दोनों, तो 1960 में। तो उसी में जो हुआ कि जैसे ऊपर वाले 3 गो नदी था, सिंधु है जो, झेलम और चिनाब, उसका जो 80% जल का प्रयोग करेगा पाकिस्तान, और नीचे 3 गो रावी, ब्यास और सतलज का जो उसका जो 80% जल का उपयोग करेगा कौन? भारत। या ज़्यादा आवे या कम आवे, जितना आवे उसका 80% है जो जाना है तो जाना। ऐसा नहीं सुखाड़ तो यही धान उपजा लिए हैं और बाकी पाकिस्तान, और ज़्यादा आया तो दाते रहो पाकिस्तान। तो इसी के कारण सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में हुआ था, तो 6 वो नदी के वहाँ पर है जो फिक्स कर दिया गया था कि उसका 80% हो और 20% भारत, और नीचे वाले 3 गो जो सिंधु नदी तंत्र में आ जाता है। नहीं, सिंधु नदी तंत्र में आ जाता है, 5 6 गो नदी है जो। सिंधु नदी तंत्र में आ जाती है। देखिए यहाँ पर है जो, देखिए तिब्बत में है जो मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत के नज़दीक है जो मानसरोवर झील है, यहाँ तिब्बत में। यहीं से निकलती है कौन? सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। जैसे यहाँ से मानसरोवर झील से यहाँ सिंधु नदी निकल रही थी। उसके बाद है जो यहाँ पर है जो शेषनाग झील। कौन सा? शेषनाग झील। शेषनाग झील यहाँ से निकलती है कौन सी? झेलम नदी। कौन सा? झेलम नदी। और यहाँ से कौन निकली? सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। कहाँ से निकली? मानसरोवर झील के नज़दीक से, मानसरोवर झील से, झील के नज़दीक से निकलती है। उसके बाद है जो यहाँ पर है जो स्थित है जो फिर है जो कौन सा? चिनाब नदी है जो बड़ा लाचा दर्रा। कौन सा? बड़ा लाचा दर्रा। सो बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है कौन सी नदी? चिनाब नदी। कौन सा? चिनाब नदी। चिनाब नदी है जो आगे होते प्रवाहित होते हुए जो किसमें? सिंधु में जो मिल जाती है। आई चिनाब इसमें। फिर यहाँ पर है जो रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग। रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से 2 नदी, एक है जो रावी नदी और एक है जो इधर से जो ब्यास नदी। कौन सी? ब्यास नदी। सब आकर है जो किसमें? इसमें मिल जाए। फिर यहीं से जो मानसरोवर झील के नज़दीक से एक राकसताल झील है। कौन सा? राकसताल झील। राकसताल झील से यहीं से निकलती कौन? सतलज नदी। कौन सा? सतलज नदी। और सब इसमें आकर चिनाब, चिनाब जो पानी किसको दे देता है? सिंधु को। और सिंधु फिर आकर जाकर है जो अरब सागर में क्या करती है? गिर जाती है। पता है 2 नदी के बीच के जो क्षेत्र है ना, इसे क्या कहा जाता है? 2 नदी के बीच के क्षेत्र को क्या? दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोआब। और जहाँ नदी मिलती है उसको क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। तो सिंधु और है जो झेलम के बीच के क्षेत्र को जो कौन सा दोआब? सिंध दोआब। कौन सा? सिंध दोआब कहा जाता है। और झेलम और चिनाब के बीच के जो क्षेत्र को कौन सा? चांज दोआब। कौन सा? चांज दोआब। और चिनाब और रावी के बीच के जो रचना दोआब। कौन सा? रचना दोआब। और रावी और ब्यास के बीच के जो अथी के जो कौन सा? वारी दोआब। कौन सा? वारी दोआब। और ब्यास और सतलज के बीच के क्षेत्र को जो बिष्ट दोआब। कौन सा? बिष्ट दोआब। सबको कहा जाता। इस क्षेत्र इतना हो गया किसका? सिंधु नदी तंत्र का हो गया। सिंधु नदी तंत्र में इतना ही नदी आता है, इतना ही के पढ़ दें। हिमालय नदी से क्यों बोलते? हिमालय के पार। हाँ, 3 गो नदी पूछता है ना, क्वेश्चन पूछा हुआ कि इनमें से कौन सी नदी है जो उद्गम स्रोत भारत में नहीं है, तो 3 गो आ जाता है। बाय ऑप्शन है जो क्या नहीं आ जाता है? सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया और सतलज हो गया। तीनों सब कहाँ से निकलती है? तिब्बत से है जो मानसरोवर झील से।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मौर्य वंश की अंतिम शासक कौन थे? बृहदर्थ। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल, जिसके पुस्तक का नाम क्या? अर्थशास्त्र, जो किस विषय से संबंधित? राजनीति से। किसे? राजनीति से। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक व्यक्ति आया था, विदेशी। कौन आया था? मेगास्थनीज। उसके पुस्तक का नाम इंडिका। और भारतीय समाज को कितने वर्ग में बांटा? 7 वर्ग में। कितने वर्ग में? 7 वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जयकवाड़ी बांध है जो किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। किस पर? गोदावरी। जयकवाड़ी बांध किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। और गोदावरी नदी का उद्गम स्रोत त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक के जो त्र्यंबक पहाड़ी से जो निकलती है, कौन सी? गोदावरी नदी। इसी गोदावरी नदी को बिरध गंगा के नाम से, किस नाम से? बिरध गंगा के। दक्षिणी गंगा के नाम से, किसे? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 7 से नीचे पीएच मान रहने वाले पदार्थ की प्रकृति कैसी? अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। और 7 से ज्यादा रहने पर क्षारीय है, जिसका पीएच मान 7। उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। जल है जो, जल का प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होता है। कैसे? उदासीन। और जैसे 7 से पीएच मान है जो जैसे कमता जाएगा, 0 की ओर बढ़ता जाएगा, जैसे ही अम्लता का गुण बढ़ता जाएगा, क्षारीयता का गुण घटता जाएगा। उसी तरह जो 7 से जितना जो 14 की ओर है जो बढ़ता जाएगा पीएच मान, तो उतना ही क्षारीयता का गुण है जो बढ़ता जाएगा, अम्लता का गुण घटता जाएगा। इसी आधार पर है जो अम्ल को भी 2 प्रकार के और क्षार को भी 2 भागों में बांटा गया, एक दुर्बल अंग, एक प्रबल अंग। उसी तरह दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार में बांटा गया। बताइए, पीएच स्केल पर है जो रेंज कहाँ से कहाँ तक? 0 से 14। 0 से 14। और पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो चिपको आंदोलन की शुरुआत है जो किस राज्य में? उत्तराखंड में। किस में? उत्तराखंड में। इसके प्रसिद्ध जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मालदीव देश की राजधानी कहाँ है? माले। मालदीव की राजधानी माले। युगांडा की राजधानी कंपाला। युगांडा की कंपाला। दरोगा भी राजधानी पूछिए देता है जी, 1-2 गो। एगो तो कम से कम, ऐसे 2 पूछ देता। बिहार एसएससी में तो पूछबे कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ओरांग नेशनल पार्क है जो किस राज्य में स्थित है? असम में। ओरांग नेशनल पार्क असम में। मानस है जो कहाँ? असम में। रायमोना असम में। दियांग पटकाई असम में। काजीरंगा असम में। काजीरंगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पोखरण पर है जो सबसे पहले जो परीक्षण किया गया था, कब किया गया था? 1974 में पहला किया। यहाँ दूसरा दिया, हम पहला पूछ दिए। पहला हुआ था कब? 18 मई 1974 का, जिसका नाम क्या था? कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा बार प्रक्षेपण कब किया गया था? 1998। 1998, जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन प्रशिक्षण, ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति पहला हुआ था 1974 में, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा हुआ था 1998 में, जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति। अब पोखरण कहाँ स्थित है? राजस्थान में। पोखरण राजस्थान। राजस्थान में ही सबसे पहले राजस्थान के कौन से जिला से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत? नागौर जिला। किससे? नागौर जिला से। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। 1959, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिला से। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो शुरू किया गया था। किस समिति के सिफारिश पर पंचायती राज का गठन? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। अब बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति जो सिफारिश किया था, कितने स्तरीय पंचायती राज? त्रिस्तरीय। कितना? त्रिस्तरीय, जिसमें ग्राम सभा पर मुखिया, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, या जिला स्तर पर जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो मीठे ताजे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा? वुलर झील।
भारत में मीठे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील फुलर झील, जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। भारत के सबसे बड़े खरे पानी के तटीय झील चिल्का झील, और चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खरे पानी की स्थलीय झील सांभर झील। कौन सा झील? सांभर झील, जो किस राज्य में? राजस्थान में। किस में? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील। भारत की सबसे लंबी झील वेवनाड झील। कौन सी? वेवनाड झील, जो किस राज्य में? केरल में। किस में? केरल में। सबसे लंबी झील वेवनाड झील, जो कहाँ है? केरल में। और सबसे ऊंची झील भारत के चोलामू झील। कौन सा? चोलामू झील। भारत के सबसे ऊंची झील चोलामू झील। और भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। सिक्किम, चोलाम। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिक्किम राज्य की स्थापना जो कब हुआ था? 1975। 1975 में। बताइए सिक्किम राज्य को, जो राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा जो किस संविधान संशोधन द्वारा? 36वां संविधान। किसके द्वारा? 36वां। लेकिन सा राज्य का दर्जा 35वां। किसके द्वारा? 35वां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो सिक्किम का जो अंग्रेजी राज में जो मिलाया गया था किसके समय में? सबसे पहले सिक्किम को हड़प, जैसे कि अथी लिया था अंग्रेजी राज में जो मिला लिया था, जैसे अवध को मिलाया था ना। अवध को कब मिलाया गया था? 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी द्वारा। लॉर्ड डलहौजी मैसूर को जैसे अंग्रेजी राज में मिला लिया गया, किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। कब? 1831। 1831। तो उसी तरह सिक्किम को भी अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में जो 1850 ईस्वी में, वहाँ जो दो गो जो डॉक्टर का जो दुर्व्यवहार के कारण आरोप लगाकर, दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर है जो सिक्किम को क्या कर लिया था? अंग्रेजी राज में। हालांकि हड़प नीति भी लाया था लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन सिक्किम को हड़प नीति के तहत स्वीकार नहीं किया था। दो गो डॉक्टर के जो दुर्व्यवहार के आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया था। जैसे अवध को कुशासन के आरोप लगाकर और अंग्रेजी राज में क्या कर लिया? मिला लिया। लेकिन हड़प नीति के तहत सबसे पहला शिकार डलहौजी किसको बनाया था? सतारा को। सतारा को अंग्रेजी राज में कब मिलाया था? 1848। 1848 में। जैतपुर और संबलपुर को 1849। 1849। 1850 में किसको? अथी है जो बगात को। किसको? बगात को। 1852 में। 1852 में है जो थी उदयपुर। कौन किसको? उदयपुर। 1852 में उदयपुर। 1853 में झांसी। 1853 में झांसी। 1854 में नागपुर। 1854 नागपुर। 1855 में करौली मिलाया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको मान्यता नहीं दिया, तो उसको क्या कर दिया? वापस कर दिया। हाँ, फिर कुशासन के आरोप लगाकर 1856 में अवध को फिर क्या कर लिया? मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 2.5 दिन का झोपड़ा है जो मस्जिद जो है जो कहाँ स्थित है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुबातुल इस्लाम मस्जिद जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। उसका भी निर्माण किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश की स्थापना? गुलाम वंश की। किसका? गुलाम वंश के। गुलाम या ममलुक वंश या दास वंश के नाम से उसे जाना जाता है, उसी को ही। उसका संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1987। 1987। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? आजाद हिंद फौज की है जो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग का उपज था। किसका? कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग का उपज था। आजाद हिंद सरकार पूछेगा तो किसने? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चिकित्सा का प्रथम नोबेल पुरस्कार है जो किस बीमारी के टीके की खोज के लिए? डिप्थीरिया के। किसके? डिप्थीरिया के। और डिप्थीरिया का खोज है जो नोबेल पुरस्कार प्रथम मिला था, किस व्यक्ति को मिला था? एडल्फ वॉन बेयरिंग को। एडल्फ वॉन बेयरिंग को। और पहला नोबेल का पुरस्कार कब मिला था?
1901 में 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब? 1901 में। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। किसकी थी खोज किए थे? डायनामाइट। और उसी की पैसा से जो किसका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो उसी में प्रारंभ में 5 विषय, वर्तमान में कितना? 6 विषय को सम्मिलित किया गया था 1967 में। लेकिन मिला था सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार है जो किसने किया था? टी बर्नर्स-ली ने। किसने? टी बर्नर्स-ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन थे? टी बर्नर्स-ली ने। बताइए उत्तरी कोरिया जो की स्थापना कब हुआ था? 9 सितंबर 1948। 9 सितंबर 1948 को उत्तरी कोरिया की स्थापना कब हुआ था? 9 सितंबर 1948। बताइए त्वचा की औसत मोटाई है जो कितनी होती है? 2 से 3 mm होती है। बताइए मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन? त्वचा। सबसे बड़ा अंग त्वचा। सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत। सबसे लंबी हड्डी फीमर जो कहाँ पाई जाती है? जांघ में। सबसे छोटी हड्डी स्टेपी जो कहाँ पाई जाती है? कान में। कहाँ पाई जाती है? कान में। और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी कहाँ? एनामेल जिसको कहते हैं, दंत बलक हिंदी में। ये ब्रेक अथी बोन जो हड्डी अथी नहीं फांसी लगाते हैं तो वही सब हाइड बोन। हाँ यहाँ नहीं पसलिन हो गया। एक यहाँ पर हड्डी रहती है जो यहाँ पर है जो हाइड बोन, तो फांसी लगाने के वक्त वही है जो क्या होता है? टूट जाता है। नहीं तुरंत टूट जाता है। कुर्सी हटाइए के जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत कब हुआ था? 1991। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में। और भारत में उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह। किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह है जो वित्त मंत्री, उस समय किस पोस्ट पर? वित्त मंत्री थे। और वित्त मंत्री भारत को उभारने का श्रेय जो उसी को जाता है, मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह जैसा जो विज्ञान मतलब ज्ञानी अर्थशास्त्री लगता है कि भविष्य में प्रधानमंत्री ना तो मिला है ना तो मिलने की संभावना उतना ज्ञानी। अलग बात है पार्टी के अथी में आकर कुछ भी कर दे, लेकिन ज्ञानी है जो। भारत है जो जब डूब रहा था मात्र 15 दिन का खर्च बचा था भारत के, उस समय कमान संभाले थे कौन? मनमोहन सिंह। आज अर्थव्यवस्था के पायदान पर जब नरेंद्र मोदी को हाथ में दिया गया था उस समय 3रा नंबर पर ला के दिए थे, विश्व पे 3रा नंबर पर। वही प्रधानमंत्री थे कौन? मनमोहन सिंह थे। और सौंपने वक्त है जो आज भी दिला दिए थे कि जब हम कमान संभाले थे तो उस समय मात्र है जो हम अपना पूरा सोना गिरवी रखकर अमेरिका में है जो यहाँ जो इतना अर्थव्यवस्था किया कि फिर है जो आगे बढ़ गया और फिर है जो आगे है जो संभाल दिए। तो अब आपका साथ में कमान है, आप जो कीजिए। हम्बल तो 3 नंबर पर ला दिए वहाँ लास्ट पोजीशन से, उदारीकरण का जनक। बहुत ज्ञानी थे। अलग बात है पार्टी में कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो मतलब भारत में जो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हो गया 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गूगल की जो पैतृक कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट। बताइए अनोन इंडिया नामक पुस्तक को जो किसने लिखे था? नीदर सिंह चौधरी ने। किस व्यक्ति ने? नीदर सिंह चौधरी। अनोन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक नीदर सिंह चौधरी। बताइए भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। जिसकी स्थापना कब हुआ था? हाँ 1975। 19 अप्रैल 1975 में। रेलवे के विद्यार्थी है कहते हैं वोट नहीं देंगे बीजेपी, तो सरकार कैसे बन जाती है? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक है जो कौन थे? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। बंगाल में भी ईवीएम नहीं चोरी था। बंगाल में ईवीएम चोरी नहीं था, अदर जगह। अब जो कहिए अलग बात है। तेलंगाना में गुजरात के बाद कौन स्टेट अंधभक्त है जीत गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए दक्षिण भारत में जो पकड़ नहीं है बीजेपी की, बाकी है जो सगरो है जो पकड़। तो हाँ तो दक्षिण भारत बोले ना, कर्नाटक हाथ से निकला तेलंगाना। दक्षिण भारत में अभी बीजेपी को काम करना पड़ेगा, बाकी इधर तो है।
तेलंगाना तो कांग्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कब किए थे? 1939। ऐसे भी व्यक्ति को 3 चीज पर, जाति, धर्म और राजनीति पर है, इस सब पर है जो बहस नहीं करना चाहिए, जो दूर रहना चाहिए। इस सब पर जितना कीजिएगा उतना फालतू चीज, बेकार चीज है। बेटा बेटा में लड़ाते हैं, बाप बेटा में लड़ा देते हैं। राजनीति इतनी गंदी चीज है। वो अलग बात है, सबको अपना अपना पसंद पार्टी है, सबको लिए सब ठीक है। जिसका जो पार्टी अच्छा है उसका लिए वही ठीक है, सब चीज़ वही सही कर रहा। और जिसका लिए जो उसका विरोधी है तो उसके लिए कुछ भी करेगा, अगर सोना भी उस गिरा देगा, पूरा अथी चमका देगा तो पर भी उसके लिए तो खराब है लगे। राजनीति ऐसा चीज, उस सब चीज़ पर बहस नहीं करें। वो अपना आप लोग पढ़े लिखे मताधिकार का प्रयोग करते हैं, जो आपका जो स्टूडेंट का अथी करे उसी स्टूडेंट के लिए अच्छा सरकार है, जो रोजगार दे। और क्या चाहिए स्टूडेंट को? क्या रोजगार चाहिए उचित समय पर। ऐसा नहीं अथी जनगणना या पंचवर्षीय योजना में नियमित है जो रोजगार होता है कि जैसे कि अगर 10,000 20,000 की वैकेंसी अगर सालाना आता तो इतना जनसंख्या जो आवटी जो प्रभावित कौन होता है? जिसका जो एज ज़्यादा होते जाता है। जैसे नया लड़का आता है तो उसका जुनून कुछ और रहता है, माइंड का शक्ति भी कुछ और रहता है, अध्ययन करने की क्षमता कुछ और रहता है, जुनून भी कुछ और रहता है। तो वो है जो अथी अगर वैकेंसी, जैसे वो अभी पास किया तुरंत वैकेंसी पकड़ा गया चला गया। लेकिन अगर तो 5 साल से 4 साल से लड़का तैयारी कर रहा, उसको पहली बार अथी पकड़ाया, 4 साल के बाद आया, जिस साल वो तैयारी करने घुसा उस समय एज पूरा, उसके बाद 4 साल वैकेंसी ये ना आया और 4 साल के बाद आया, तो 4 साल में उसने जितना कैप्चर किया था उसका माइंड पर क्या होता है? जैसे जैसे एज बढ़ता है संतुलन क्या होता है? घटता है। आदास की शक्ति भी क्या होती है? कमती है। प्रेशर भी क्या होता है? बढ़ता है। तो क्या होता है? इससे लड़का मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। इसी के कारण है जो क्या होता है, पुराना लड़का जो कहता है कि तैयारी, जिसका लेवल रहता है अलग बात है, लेकिन मार्जिन क्या होता है? खा जाता है। नया लड़का निकल जाता है उसका जो, उसका वही अगर लटक गया फिर तो फिर 5 साल भुगतना पड़ेगा। अगर एक वैकेंसी गलती से अगर कुछ मिस हो जाए, बहुत नौकरी पाने के लिए खाली एग्जाम में पास करना रहता है तो पास कर जाता तो हो जाता ना। एग्जाम पास करने की बहुत मेरिट अथी उसको में अथी करता है, मेडिकल होता है, किसी में फिजिकल होता है, किसी में मेरिट बनता है, किसी और प्रोसेस होता है। अगर गलती से अगर कुछ भी अगर पॉइंटे से अगर लड़का छट जाता तो सोचिए उसको कितना भुगतना पड़ेगा? 5 साल का भुगतना पड़ता है। सोचिए 5 साल एक स्टूडेंट के लिए क्या होता है, उसका कितना जो उम्मीदें, कितना परिवार के कितना अथी का टूट जाता, सोच सकते हैं। तो इसलिए सरकार कोई भी हो नियमित कम भी वैकेंसी दीजिए, जितना बहाली है उतना ही दीजिए, लेकिन रेगुलर बेस तो दीजिए। जो लड़का तैयारी जिस कम से कम निकल तो चला जाएगा, एक इकट्ठा तो नहीं होगा। अब पूरा पानी संगार लिए, एक दफ़ा तो खोल दिए तो गाँव सब दा गया, तो फायदा? जो खेत डीजल से रोपा था वो दा गया, तो कोई फायदा? थोड़े थोड़े आने देते हैं, जे उपजाता जिसका उसके किनारे में खेत है उसी को उपजता, लेकिन उपजता तो पैसा तो मिलता, मोल तो मिलता। ऐसा नहीं कि पूरे समाप्त हो जाता, किसी को नहीं मिलता। इसलिए वो तो अलग बात है मैटर लेकिन तो सरकार के किसी के बुराई नहीं तो किसी का अच्छाई। लेकिन एक है जो बोले कि सरकार के ये दायित्व होना चाहिए कि क्या जनता खुश होना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। और क्या, सबको झोली अपना भरता है लेकिन जनता को मद्देनजर रखते हुए, ऐसा नहीं कि पूरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। संडे के हो गया अकाउंटिंग के भी डेट था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तिरुमाला मंदिर है जो किस पर्वत का हिस्सा है? वेंकटाद्रि पर्वत पर। किस पर? वेंकटाद्रि पर्वत। तिरुमाला मंदिर है जो कहाँ स्थित है, किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बिरदेश्वर मंदिर है जो, बिरदेश्वर का जो मंदिर है जो किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से। किससे? ग्रेनाइट से। अब बिरदेश्वर मंदिर किस राज्य में? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। और किस शासक ने बनवाया था बिरदेश्वर मंदिर? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने, चोल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर। आरावली की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। आरावली पर्वत श्रेणी है जो गुरु शिखर है जो सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में? राजस्थान में। किस में? राजस्थान में। मतलब सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी आरावली। कौन सी? आरावली पर्वत श्रेणी। तो आरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। कौन है? अनायमुडी। जो किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा? अन्नामलाई का। किसका? अन्नामलाई का। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। कौन सा? दोदा बेटा। जो किस पर्वत श्रेणी का? नीलगिरी का। किसका? नीलगिरी का।
बताइए जो भारत को जो अथी जो समुद्र तट से लगा है, जो दो भागों में बांटा गया, एक पूर्वी घाट है एक पश्चिमी घाट, जिसमें टोटल है जो समुद्र तट पर भारत के कितने राज्य, टोटल राज्य 9 राज्य है, टोटल राज्य 9 राज्य, जिसमें पूर्वी घाट पर कितने राज्य, 4 राज्य, पूर्वी घाट पर 4 गो और पश्चिमी घाट पर 5 गो। तो उसी में पश्चिमी घाट पर है जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो लगभग गोवा से जो गुजरती है, वही है जो पश्चिमी घाट को है जो लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। और पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से, किससे, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी में 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है, वही है जो सह्याद्री को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाले को उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाले को दक्षिणी सह्याद्री, जिसमें उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। कौन है, कुद्रेमुख। ये कालसूबाई पूछा हुआ था इसलिए यहाँ डिटेल किए सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कवकों का अध्ययन है जो क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। पेंसिलिन का आविष्कार है जो किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बैली अंतर्राष्ट्रीय पार्क है जो कहाँ स्थित है, स्कॉटलैंड में, क्रॉसफोर्ड है जो स्कॉटलैंड में, क्रॉसफोर्ड स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पपीते का पीला रंग है जो किसके कारण होता है, फ्लेवोनोइड से के कारण। हाँ, कैरिकोजेंथिन भी है जो मिलता है, कैरिकोजेंथिन के कारण, वर्णक है जो कैरिकोजेंथिन के कारण। जैसे टमाटर में लाल रंग किसके कारण, लाइकोपीन के कारण, किसके कारण, लाइकोपीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले, इसी को अंग्रेजी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहा जाता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले कब किए थे, 1905 में। 1905 में कहाँ किए थे, मुख्यालय कहाँ है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का, पुणे में। कहाँ है, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यूपीएस का जो अर्थ क्या होता है, हाँ, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है, वाराणसी, यानी सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। कहाँ है, वाराणसी। फूलों की घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड। पलासी का युद्ध है जो हुआ था कि कब हुआ था, 23 जून 1757, 23 जून 1757। किस नदी के तट पर हुआ था, भागीरथी नदी। किस नदी पर, भागीरथी नदी पर। किसके किसके बीच हुआ था, हाँ, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। पलासी का युद्ध का जो मुख्य कारण क्या था, कह सकते हैं मुख्य कारण क्या, ब्लैक होल की घटना। क्या थी, ब्लैक होल की घटना। उस समय बंगाल के नवाब है जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला था बंगाल के नवाब। तो उसी समय जो वहाँ का नवाब था, अंग्रेजों द्वारा जो बंगाल को जो किलेबंदी किया जा रहा था, क्या कहा रहा था, किलेबंदी। तो उसी में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला सोचा कि हमसे बिना पूछे हुए, हम यहाँ का जो क्या है नवाब है, अब बिना पूछे किलाबंदी कर रहा है अंग्रेज। तो वही है जो उठ कर गया है और अंग्रेजों को वहाँ से जो 146 व्यक्ति को पकड़ कर क्या कर दिया, बंद कर दिया, ले लाया। पकड़ कर है जो 16 बाई है जो 14 के जो एक कमरा में जो क्या कर दिया, बंद कर दिया। वो अंधेरा कमरा था और उसी में 146 व्यक्ति को बंद किया। सुबह जब खोला जाता है तो उसमें जो मात्र 23 व्यक्ति क्या रहता है, जिंदा रहता है। 23 व्यक्ति जिंदा, 123 व्यक्ति का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। 123 व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। तो उसी ब्लैक मतलब काला थी था, मतलब अंधेरा था कमरा, इसलिए उस घटना को किस नाम से, ब्लैक होल दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। जो कब हुआ था, 20 जून 1756, 20 जून 1756। तो उसी में जो फिर अंग्रेज में जो जब इस सूचना, उसी में एक व्यक्ति हॉलवेल था, क्या था, हॉलवेल था। तो उसी है जो उसी घटना के बारे में अंग्रेज को जानकारी जो दिया था, हाँ बंद था उसी में। तो उसमें जब पूछा गया कि बंद कैसे था, तो बोला सबसे ऊपर में थे, क्या ऊपर नाक सकटाए हुए थे, जिंदा बच गया। तो उसी में जो जानकारी दिया था हॉलवेले व्यक्ति था कि ऐसा ऐसा किया, 146 को लाया, एक रूम में बंद किया, और में 127 को टपा गया, 127 को बचा है, उसमें एक हमू है जिंदा बचे, वही जानकारी। तो उसी में जो अंग्रेजों में जो आक्रोश हुआ,
कि इतना जो अंग्रेज को जो मार दिया, समझ रहे हैं कि एक कोठरी में बंद करके। तो उसी में जो रॉबर्ट क्लाइव आया, बोला कौन है जो सिराजुद्दौला, उससे जो फरिया लेते हैं। तो उसी में सिराजुद्दौला के पास गया तो देखा उसके पास है जो सेना बड़ा था। तो बोला कि रॉबर्ट क्लाइव सोचा कि है जो अगर डायरेक्ट अगर फरियाने जाते तो हो सके 124वां नंबर मेरे लग जाए, इससे बेटर है कि सतर्क से अभी थोड़ा सोच समझ के जो उससे पंगा लेते, अगर अथी है तो उससे बराबरी है। तो वही है जो कूटनीति का प्रयोग कर लिया। और धीरे धीरे जो सबको सबसे पहले पता लगा कि उसका सबसे प्रिय थी कौन है, फेमस कौन है। तो पता लगा कि उसका जो सेनापति था मीर जाफ़र था। तब मीर जाफ़र है जो उसी से जो रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ, मिल गया। अब मिला तो मीर जाफ़र को बोला कि तब ज़िंदगी भर सेनापति ये रहिएगा कि और कुछ आगे बढ़े। तो बोला कि बढ़े, सोचिए लेकिन बढ़ेंगे कैसे। बोला हमको साथ दीजिए, हम आपको नवाब बना देंगे, सेनापति क्या नवाब बना देंगे। तो के नहीं चाहेगा कि हम नवाब बने। बोला ठीक है, आपकी है जो बात है, जो मान गया उसका बात, उसको मिला लिया। और इसका सिराजुद्दौला के वहाँ थी नानी घर था बंगाल में, जो उसका नाना का नाम क्या था, अलीवर्दी खां था। क्या था, अलीवर्दी खां। सिराजुद्दौला से पहले उसका बंगाल का नवाब जो अलीवर्दी खां, और उसी का 3 गो बेटी थी, जिसमें बेटा उसको नहीं था। तो उसी में एक बेटी का जो बेटा था ये सिराजुद्दौला है जो उसी के हमेशा जो नाना जी के ही साथ रहते थे। बेटा नहीं था तो नाना जी के साथ कहना उना करते थे। तो अगला नवाब है जो उसी को घोषित किए थे सिराजुद्दौला। उसी में एक मौसी थी उसकी घासीटी बेगम, जो बड़ी खच्चर थी, नामो उसने था घासीटी बेगम। तो वो जो आक्रोश हो गया था सिराजुद्दौला से कि नहीं होता है कि मेरा हाँ दूसरे बहन के बहन में भी जैसे होता है ना, पैसा एक ऐसा चीज़ और लोभ एक ऐसा चीज़। तो उसको लगा कि उस दूसरी बहन के बेटा बना, हमारा बेटा कान बन सकता। तो उससे भी ना कोस, उसको भी लग रहा था कि हमरो बेटा नहीं बना तो सिराजुद्दौला कभी है जो गद्दी पर से क्या करे, हट जाए। तो उसी के कारण तो उसी मौका मिला फिर रॉबर्ट क्लाइव को। तो उसको मौसी को भी पता चला तो जानकारी हुआ। तो बोला ठीक है, हटाइए जितना जल्दी हो सके, इसको तो हटाना हम चाहिए। और उस समय वहाँ का एक बड़ा सेठ था जो लगभग अर्थव्यवस्था को संभालता था, बंगाल का मनिक चंद नाम था। तो वो जो टैक्स देता था सिराजुद्दौला को। तो उसके बाद भी रॉबर्ट क्लाइव गया, लोभ दिया कि टैक्स आप सिराजुद्दौला के देते हैं, अगर हमको साथ दीजिएगा तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उतना पैसा आपको बच। बोला ठीक ही है, अच्छा बात है, बहुत टैक्स हम देते हैं, बहुत बड़ा सेट है तो टैक्स भी वही हिसाब से देता था। तो बोला ठीक है, सबको मिला लिया। और मेन तो यहाँ मीर जाफ़र सेनापति एक मिला लिया था। और वही है जो फिर युद्ध लड़ा 23 जून 1757 में। उसी में जो युद्ध में गया तो मीर कासिम गोटी तो फिट था पहले से। जब युद्ध में गया सिराजुद्दौला तो फिर बोला कि है जो सिराजुद्दौला को मीर कासिम बोला कि थी है जो जाइए आप है जो इसको थम अकेले संभाल लेंगे, क्या है रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज, इतना थम काफ़ी, आप जाइए न महल की ओर। और उसको महल की ओर भेजा दिया। रास्ते में ने गोटी फिट था, उसका पुत्र जो मीर मदन था उसी गोटी फिट था। रास्ते में जो सिराजुद्दौला को क्या होता, टपका देता, मार देता। युद्ध तो वहीं फॉर्मेलिटी एक खाली था, युद्ध होता। उसके बाद वादे के अनुसार फिर अंग्रेज के पास युद्ध खत्म हो गया, कहानी खत्म। तो फिर मीर जाफ़र जाता है, तब बात अब कही तो सेनापति सब बनाइए भाई नवाब, अब तो अपना राजों के खोइए दिए। तो फिर है जो वादे के अनुसार अंग्रेज उसको फिर अगला नवाब है जो बंगाल का किसको, मीर जाफ़र को बना दिया जाता। कुछ दिन चला, जो कुछ टैक्स वैक्स देने में कुछ वार्तालाप हुआ। तो जैसे न जो पार्टी बदलती है, कभी बीजेपी कभी आरजेडी कभी जदयू, जैसे बात नहीं बना मंत्री में विधेयक में तो टूट जाता है। तो उसी में जो मीर जाफ़र से भी अंग्रेज को क्या हो गया, टनवन हो गया। तो मीर जाफ़र को हटाकर और उसका जो दामाद को बना दिया, मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम को बना दिया कि छोड़ो ये थोड़ा फड़फड़ा रहा है तो इसको शांत होने दो, बना लिया। और ये मीर कासिम है जो क्या किया कि समझा कि मेरा ससुर को हटा के बनाया, तो हो सके ना हम भी इससे कुछ अगर दिगड़ करें तो हमको तो हटाइबे करेगा अंग्रेज, ये तो कठपुतली बना ही रहा। तो शुरू में एकदम अंग्रेज को पूरा खुश कर दिया, सब चीज़ जो मांगता था, को जो बात कहता था, जो कहने कहता था मान लिया। और धीरे धीरे वो दिमाग लगा रहा था। वही है जो राजधानी अपना परिवर्तन अंग्रेज से दूर होना चाह रहा था। मुर्शिदाबाद से कहाँ कर लिया, मुंगेर कर लिया। कहाँ कर लिया, मुंगेर कर लिया। और मुंगेर कर लिया तो मीर कासिम को पता था कि हम कर रहे हैं तो कुछ न कुछ अंग्रेज तो करेगा। तो उस सोचा कि मुंगेर तो कर लिए, तो अंग्रेज से अगर सामना करने के भी बारी आएगा तो कुछ तो चाहिए हथियार। तो वही है जो मीर कासिम है जो मुंगेर में जो बम बारूद गोला बनाने के कारखाना की भी स्थापना किया था कि ताकि बना लेंगे तब तक तो अंग्रेज से जो देखेंगे कुछ फरियाएंगे। हाँ ऐसे तो अथी से क्या बाला उला से क्या मारेंगे, उसके पास बम गोला है। तो वही फैक्ट्री लगवाया था जो अभी तक भी है जो मुंगेर में क्या चलता है। बक्सर का युद्ध। हाँ तो मीर कासिम फिर है जो मीर कासिम इतना किया तब अंग्रेज को पता चला
कि मीर कासिम राजधानी परिवर्तन कर लिया, अथी है जो कारखाना उरखाना गोला बारूद बना रहा है। तो अंग्रेज को लगा कि यार साला वो तो फरफराता था खाली है जो मीर जाफर है जो फरफरा, लेकिन ये तो और सातिर निकला उसे। फिर तुरंत है जो उसको हटा कर बोला उसका ससुरे ठीक था, कुछ बोल हाँ मीर जाफरे ठीक था। तो मीर जाफर को फिर से गद्दी पर बैठा देता, मीर कासिम को हटा देता। मीर कासिम को हटाने के बाद जब मीर कासिम को जो दुख लगता है कि वो सोचता है कि हम अंग्रेज से क्या करेंगे, बदला लेंगे। तो बदला लेंगे तो अकेले तो नहीं ले पाएंगे। तो उसी समय जो जाता है अवध जाता है, अवध का नवाब उस समय रहता है शुजा-उद-दौला। कौन रहता है? शुजा-उद-दौला। उससे बात करता है कि ऐसा ऐसा बात है, हमको साथ दीजिए। तो हम जो क्या करेंगे, उसको अंग्रेज को हटाएंगे तो सब लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, अपना अपना राज करेंगे। तो बोला ठीक है भाई साथ देंगे। उसी क्रम में जो दिल्ली गया, दिल्ली का उस समय नवाब कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। इधर ही तीनों त्रिगुट सेना का गठन कर लिया और उसी परिणाम में जो फिर होता है बक्सर का युद्ध। कौन सा? 1764 में बक्सर का युद्ध। इधर त्रिगुट सेना, उधर अंग्रेज के बीच। अंग्रेज का नेतृत्व वहाँ बक्सर के युद्ध में कौन करता है? हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा है? हेक्टर मुनरो। जिसमें जो त्रिगुट सेना का तीनों का जो हार हो जाता है और अंग्रेज क्या होता है? जीत जाता है। अंग्रेज जीत जाता है। अंग्रेज जीत जाता है तो फिर तो है जो ये तो है जो अब घर के ने घाट के रहा कौन? मीर कासिम। ये तो हार गया, साम्राज्य हो गया, इधरों से हार गया। और दूगो बचा था कि मीर अथी अवध का नवाब शुजा-उद-दौला आएगा, अथी मुगल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय। तो अंग्रेज बोला कि आप लोग काल साथ दिए, ये तो चल रहा था बात है जो हमें और मीर कासिम में, तो आप लोग बीच में क्या टांग रहा है? तो बोला इसका भाई सजा। तो उसी के बीच है जो फिर रॉबर्ट क्लाइव आता है संधि करने के लिए। उसी में जो थी शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब के बीच एक संधि होता है जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। 1765 में पहली संधि, 12 अगस्त 1765 में। हाँ, फिर 4 दिन के बाद 16 अगस्त 1765 में दूसरी संधि हो। और फिर यहाँ पर उड़ीसा, बंगाल, बिहार के दीवानी इसको दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को। हाँ, शाह आलम सेकेंड है जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के वो तो शाह आलम बक्सर के युद्ध में तो शाह आलम द्वितीय को दिल्ली जानो दिया। दिल्ली है जो वहीं गया थी, शिफ्ट कर दिया कि यहीं और आपको रहना है, वहाँ जो जाना नहीं है, जो अथी है जो। और उसी में 1858 में फिर अधिनियम आता है तो फिर पेंशन के रूप में देता है उसको। और अवध को नवाब संधि के बीच यही सब ने हुआ था। पटना हत्याकांड भी होता है ना सर, 63 में, 1763 में। नहीं वो तो 1857 आधुनिक भारत में होती है। तो मेन वहाँ था बक्सर है वो। उसके बाद तो अंग्रेज का जो रास्ते खुल गया भारत में, जो क्या झांकी था, क्या झांकी मिला था पलासी के युद्ध, और बाकी तो बक्सर के युद्ध में तो फिर है जो क्या उसका तो फिर रास्ते खुल गया, जहाँ भी शासन करना है जो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विश्व की प्रथम महिला डॉक्टर है जो कौन थी? एलिजाबेथ ब्लैबेल। कौन थी? एलिजाबेथ ब्लैबेल। विश्व की प्रथम महिला डॉक्टर जो थी कौन थी? एलिजाबेथ ब्लैबेल, जो कहाँ के थी? इंग्लैंड के। कहाँ की थी? इंग्लैंड में। बताइए नेत्र गोलक में जो मांसपेशी, कितनी मांसपेशी? 6 गो। कितने मांसपेशी? 6 गो होती है। चीन का राष्ट्रीय खेल? टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। बताइए आकाशगंगा के निकटतम मंदाकिनी को क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा। क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा। मंदाकिनी, आकाशगंगा के जो निकटतम मंदाकिनी होती है उसे क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा। बताइए साउथ अफ्रीका के मुद्रा का नाम रैंड है। क्या है? रैंड। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी और वाटर पोलो में 7। बताइए दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? महाराजा जय सिंह ने, महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। और बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। बेसबॉल में 9। बेसबॉल में 9। बेसबॉल और वॉलीबॉल, नेटबॉल और बास्केटबॉल, ये चारों में कंफ्यूजन होता है, बाकी तो उधर ठीक है। बेसबॉल है जो याद रखिएगा, तो बेसबॉल सबसे क्या है? बेसबॉल, नाम है बेस। तो जितना जी बॉल है ना सब में बेस, तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस में? बेसबॉल में 9 में। इतना वॉलीबॉल में बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी इस सब में बॉल में है, जो जितना वॉलीबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल इस सब में होता है। नेटबॉल में सब में से सबसे ज़्यादा है जो बेसबॉल, नाम है बेस, तो सबसे ज़्यादा भी खिलाड़ी बेसबॉल में तो 9 खिलाड़ी। कितना? 9 गो। उसके बाद जो
एक बॉली बॉल वाला था, बॉली बॉल, बॉली और बॉल, तो 3-3 का अगर आंकड़ा रखिएगा बॉली और बॉल तो मतलब 6 खिलाड़ी। और नेट से याद रखिएगा कि पीएच मान नेट होता है कितना 7, उदासीन होता है, नेट 7 रहेगा तो उदासीन होता है, तो नेट बॉल में 7, नेट बॉल में 7। और नाम है बड़का बास्केटबॉल, नाम है सबसे बड़ा, लेकिन कम है जो सबसे छोटा खिलाड़ी कितना 5 गो, मात्र 5, तो याद रख सकते हैं और जैसे आपका सुविधा हो। यही सब में कन्फ्यूजन है, बाकी उन्हें तो क्रिकेट फुटबॉल और कबड्डी अथी तो आ दे रहा था, बॉल वाला हमारा 4 ऑप्शन में बॉले रहता और 5, 6, 7 13 कहते हैं, तो याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा। किसके? जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए सोर्स कोड की है जो ऑब्जेक्ट कोड में किसके द्वारा बदला जाता है? कंपाइलर के द्वारा। किसके द्वारा? कंपाइलर के द्वारा। बताइए गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है? गॉड पार्टिकल है जो हिग्स बोसॉन को, किसको? हिग्स बोसॉन को जो गॉड पार्टिकल कहा जाता है। बताइए दावाई नौरोजी है जो किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? लंदन विश्वविद्यालय के। किसके? लंदन विश्वविद्यालय के। बताइए ISI का विस्तृत रूप क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। बताइए महामारी का जो अध्ययन किया जाता है किसमें? एपिडेमियोलॉजी में। किसमें? एपिडेमियोलॉजी में, जो महामारी का अध्ययन एपिडेमियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए खार्तूम है जो किस नदी के तट पर? नील नदी के। किसके? नील नदी। खार्तूम शहर है जो नील नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवनी के लेखक है जो कौन थे? पीपुल जयाकर। कौन थे? पीपुल जयाकर। पीपुल जयाकर। बताइए हिंदी को जो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत? 343। 343। राष्ट्रीय भाषा कौन? हिंदी। लिपि देवनागरी। लिपि देवनागरी। बताइए टीपू सुल्तान मस्जिद है जो कहाँ स्थित है? कोलकाता में। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में। दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवान जखने की पहले की थी, लेकिन अभी वर्तमान में है जो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को दोनों को जो एक केंद्र शासित दोनों को मिला दिया और सम्मिलित राजधानी को क्या घोषित किया? दमन को बनाया। क्या बनाया? दमन को। बताइए PDF का पूर्ण रूप? हाँ पोर्टेबल है जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF है जो ना तुरंत मांगते हैं कि PDF में दे दीजिए ना। हाँ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है? अमर सुमर बांग्ला। अमर सुमर बांग्ला। जिसके लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। आधिकारिक भाषा फारसी। खजुराहो मंदिर किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तेल एवं प्राकृतिक गैस यानी ONGC की स्थापना कब हुआ था? ONGC का 1956। 14 अगस्त 1956 में। 14 अगस्त 1956 में ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। मुख्यालय देहरादून। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल की है जो स्थापना कब हुआ था? 1964। भेल की स्थापना 1964। मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की स्थापना कब हुआ था? 1973। 1973। मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली। NTPC की स्थापना 1975। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जिसको NTPC कहते हैं 1975 जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। भारतीय तेल निगम की स्थापना कब हुआ था? IOC 1964। 1964। भारतीय तेल निगम की स्थापना कब? 1964। मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली। मतलब कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1975। 1975। मुख्यालय कोलकाता। मुख्यालय कोलकाता। मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1984। 1984। मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL का स्थापना कब हुआ था?
1977 मुख्यालय मुंबई, मुख्यालय मुंबई। मतलब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1989 मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्यालय नई दिल्ली। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1974 मुख्यालय मुंबई में, मुख्यालय मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक सनी डेज पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर। सनी डेज पुस्तक के गोल्डन गर्ल पीटी उषा, गोल्डन गर्ल पीटी उषा। माई क्रिकेटिंग ईयर्स अजीत वाडेकर, अजीत वाडेकर। माई क्रिकेटिंग ईयर अजीत वाडेकर। वन मोर अवेयर, वन मोर अवेयर पुस्तक के लेखक E.M. प्रसन्ना, E.M. प्रसन्ना। वन मोर अवेयर के पुस्तक के लेखक कौन थे? E.M. प्रसन्ना। द गोल्डन एज पुस्तक के लेखक इयान चैपल, इयान चैपल। अजहर के लेखक, अजहर के लेखक है जो हर्ष भोगले, हर्ष भोगले। चमत्कारी सचिन के लेखक लोकेश थानी, लोकेश थानी। चमत्कारी सचिन के लेखक लोकेश थानी। गोल के लेखक मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। वन डे वंडर्स के लेखक सुनील गावस्कर, वन डे वंडर्स सुनील गावस्कर, वन डे वंडर्स सुनील गावस्कर। सन्नी डेज सुनील गावस्कर, सन्नी डेज सुनील गावस्कर, वन डे वंडर्स सुनील गावस्कर। वाइड एंगल, वाइड एंगल पुस्तक के लेखक अनिल कुंबले, अनिल कुंबले। कैप्टन्स डायरी पुस्तक के रिकी पोंटिंग, रिकी पोंटिंग। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव, कपिल देव। क्रिकेट इज माई स्टाइल कपिल देव। मतलब जब दो पिंड जो आपस में टकराते हैं तो विज्ञान की भाषा में उसे क्या कहते हैं? संगठन। क्या कहते हैं? संगठन। बताइए एक वायुमंडलीय दाब में जो कितना मिलीबार होता है? 1013 मिलीबार, 1013 मिलीबार। एक बार में कितने पास्कल होता है? 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। एक मिली बार में कितना पास्कल? 10⁻² पास्कल, 10⁻² पास्कल। बताइए किस बल के कारण है जो दर में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होने? उत्प्लावन बल के कारण। किसके कारण? उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। किसने? आर्किमिडीज ने। यूरेका शब्द किस वैज्ञानिक से संबंधित है? आर्किमिडीज से। किससे? आर्किमिडीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दो सतहों के मध्य सापेक्षिक गति प्रारंभ होने से पुनः उत्पन्न घर्षण बल को क्या कहा जाता है? अस्थैतिक बल। कौन सा? अस्थैतिक बल। विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब विशिष्ट ऊष्मा किसको कहते हैं? कि 1 ग्राम है जो 1 ग्राम है जो 1 ग्राम है जो पदार्थ को जो 1 डिग्री सेल्सियस ताप में बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। लेकिन अवस्था परिवर्तन करने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। बताइए है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आदि जल है जो जल पर दाब कम कर दिया जाए तो वह कितने ताप पर उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। मतलब सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम। एसआई मात्रक में जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम। गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं? जो अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यकता पड़ती है जिस ऊष्मा को क्या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऐसी गुप्त ऊष्मा के कारण जैसे कि अगर है जो आग से अगर डिड़ गए हैं और भाप से डिड़ गए हैं तो ज़्यादा जलन किस में? भाप वाले में। ज़्यादा जलन भाप वाले में। और स्टूडेंट का तो इसी का शिकार ज़्यादा होता है ना, गलती से रोटी फुलाने में अगर फट गया तो लहर पूरा जो बेचैनी। सब्जी है जो देखने के चक्कर में उठाए थाली उठाए गलती साफिस ने पकड़े तो वो भी जलन। क्या तो उसमें कौन सी ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा। कौन सी? गुप्त ऊष्मा। हो ही जाता है क्या? बहुत अच्छा अथी बात है ना, जैसे कि उतना जैसे कि महिला मेन खाना बनाना किसका काम होता है? महिला का ही। तो स्टूडेंट का एक मजबूरी में
जब तक मजबूरी रहता है, जब तक बनाता है, जब तक फिर क्या होता है। होता है क्या कि रोटी बन रहा है, वहाँ अथी रखा हुआ भी, मोबाइल भी रखा हुआ, एयरफोन भी लगा हुआ, बात हो रहा है या तो वीडियो चल रहा, तो सतर्क रहता है। जैसे कि देख रहे हैं रोटी फुला रहे हैं, इधर दाब रहे हैं, इधर अब पकड़े रोटी, आई पता नहीं चला कि वहाँ फूटा हुआ है, वहाँ पकड़ रहे हैं, ध्यान तो वहाँ मोबाइल पे है। पता चला वहीं पकड़ा गया जहाँ फूटा हुआ था, हो गए शिकार उसका। तो जनरली नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भाप की गुप्त ऊष्मा का जो कितना होता है? 536 या 40 भी क्यों देता है? 536 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। मतलब पेट्रोल इंजन है जो किस प्रकार के इंजन होते हैं? पेट्रोल इंजन में जो कि अंतर्दहन इंजन, अंतर्दहन इंजन। और पेट्रोल की गुणवत्ता मापने के लिए किसका प्रयोग? अथी है जो ऑक्टेन संख्या, पेट्रोल का ऑक्टेन, और डीजल की गुणवत्ता C10, डीजल की गुणवत्ता C10। मतलब किसी थर्मस में रखी चाय को हिलाना किस प्रकार का प्रक्रम होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम। कौन सा? रुद्धोष्म क्रम। बताइए ऊष्मारोधी पदार्थ की ऊष्मा चालकता कितनी होती है? शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य। ऊष्मारोधी पदार्थ की ऊष्मी चालकता जो होती है कितनी होती है? शून्य होती है। बताइए लाल रंग के कांच को गर्म करने पर वह किस रंग दिखाई दे? हरा रंग। किसका? हरा रंग। बताइए सेल्सियस पैमाने पर हिमांक है जो कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 0 डिग्री सेल्सियस अगर फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में उपयोग किया जाता है किसका? बेंजीन और पेट्रोल का। बेंजीन और पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। बेंजीन और पेट्रोल धुआं में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किधर चलिए, धुआं उदाहरण है जो किसका? ठोस का गैस में विलयन का। ठोस का जो गैस में विलयन का जो धुआं उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बादल का कोहरा है जो कैसा विलयन? कोलाइडी विलयन। कैसा? कोलाइडी विलयन। 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जितना भी 22वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उसको क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हेलो जी बोलिए। ये जो मतलब 22वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उसको कौन सा इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो भीतरी कक्षा में रहता है कोर इलेक्ट्रॉन। कौन सा? कोर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। 22वीं कक्षा ला ही भाग लेगा तो उसको क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए उत्प्रेरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बर्जिलियस ने। किसने? बर्जिलियस ने। धातुओं को साफ करने में जो किस अम्ल का प्रयोग होता? साइट्रिक अम्ल का। किसका? साइट्रिक अम्ल। धातुओं को साफ करने में किस अम्ल का? साइट्रिक अम्ल में। मतलब अम्ल और क्षार के बीच जो परस्पर क्रिया होता है किसका निर्माण? लवण और जल का। लवण और जल का। इस अभिक्रिया को कैसी अभिक्रिया? उदासीनीकरण। कैसा होता? उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रेडियोधर्मी तत्वों के जो नाभिक है जो कैसा होता है? अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। गामा किरण का वेग क्या होता है? गामा किरण का वेग है जो किसके बराबर होता है? प्रकाश के बराबर। प्रकाश के बराबर। मतलब प्रकाश का वेग है जो निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा था किसने? रोमर ने। किसने? रोमर ने। तो जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सभी का जो चाल जो प्रकाश के चाल के बराबर होता है, जिसमें रेडियो तरंग हो गया, माइक्रोवेव हो गया, सूक्ष्म तरंग हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, विजुअल तरंग हो गया, एक्स किरण हो गया, गामा किरण, सभी के चाल है जो प्रकाश के चाल के क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो यहाँ गामा किरण, तो गामा की मार कैसी किरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसका चाल क्या होता है? प्रकाश के चाल के बराबर होता है। लेकिन अल्फा कणों का वेग है जो कितना होता है? प्रकाश के वेग के 1/10 भाग। 1/10 भाग। बताइए अल्फा कण पर है जो किस प्रकार का आवेश होता है? धन आवेश। अल्फा पर धन आवेश, बीटा पर ऋण आवेश और गामा पर उदासीन होता है। उस पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है, उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बीटा कणों का भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा कितना होता है? 100 गुना अधिक होता है। कितना? 100 गुना अधिक। सबसे ज़्यादा जो थी
सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका होता है? गामा का। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा का, सबसे कम अल्फा का, सबसे कम अल्फा का। आयनिक क्षमता सबसे अल्फा का, उसके बाद गामा सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकृति में धातुएं अशुद्ध अवस्था में पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? एस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस कहा जाता है। और एस्को से धातुओं को निकालने तथा उन्हें उपयोग हेतु विशुद्ध करने को क्या कहते हैं? धात्विकी। क्या कहते हैं? धात्विकी। बताइए, जस्ते का फूल, पुलोसफल फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। किसको? जिंक ऑक्साइड को। अधातु है जो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। अधातु की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी? अम्लीय। और धातु की प्रकृति क्षारीय। धातु की प्रकृति क्षारीय। अधातु आ से अधातु आ से अम्लीय प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गैसों के आचरण को समझाने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? बर्नौली ने। किसने? बर्नौली ने। गैसों के आचरण को समझाने का प्रयास सर्वप्रथम किसने? बर्नौली ने। कब किया था? 1738 में। 1738 में। बताइए, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक पेलेनी। कौन थे? पेलेनी। एटीपी की संरचना का वर्णन किस व्यक्ति ने किया था? लोमैन ने। किसने? लोमैन ने। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन टाइफॉस्फेट। एडेनोसिन टाइफॉस्फेट। बताइए, कौन सा नाइट्रोजन समाचार है जो आरएनए में तो रहता है लेकिन है जो इसमें जो नहीं रहता है? किसमें? डीएनए में। किसमें? डीएनए में नहीं होता। कौन सा? यूरेसिल। कौन सा? यूरेसिल। वही आरएनए में रहता है लेकिन डीएनए में। डीएनए में यूरेसिल के जगह कौन रहता है? थायमिन रहता है। कौन रहता है? थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाइपोग्लोसोल तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं? मेडुला अल्बोगाटा से। मेडुला अल्बोगाटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पुरुषों में जो ओवन के लिए जो जिम्मेवार हार्मोन है जो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग क्या कहलाता है? अलिंद। क्या कहलाता है? अलिंद। बताइए, हृदय का सिकुड़ना क्या कहलाता है? सिस्टोल। क्या कहलाता है? सिस्टोल। और फैलना डायस्टोल। डायस्टोल। बताइए, जड़, तना तथा पत्ती के पूर्ण अभाव वाले पौधे को किस वर्ग में रखा जाता है? थाइलोफाइटा वर्ग में। किसमें? थाइलोफाइटा वर्ग में। बताइए, एटीपी का निर्माण क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस है जो किसे कहा जाता है? गोल्गी काय को। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस गोल्गी काय को। और शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को। किसको? डब्ल्यूबीसी को। नेक्स्ट है जो इतिहास में क्या था? क्वेश्चन बताइए, जो आइए, जो इतिहास में क्या था? विश्व इतिहास में इटली का एकीकरण। बताइए, पहला क्वेश्चन है जो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में जो कितने राज्य थे? 13 राज्य। कितने राज्य? 13 राज्य थे। बताइए, इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? जोसेफ मेजनी का। जोसेफ मेजनी का। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? जोसेफ मेजनी का। लेकिन इटली का एकीकरण है जो किया था किसने? काउंट काबूर ने। काउंट काबूर ने किया था। कब किया था? 1871 में। तो इटली का एकीकरण का जनक किसे? जोसेफ मेजनी को कहा जाता है। अब मेजनी का जो जन्म है जो कहाँ हुआ था? जेनेवा में। क्या हुआ था? जेनेवा में। और कब हुआ था? 1807 को। 1807 को। बताइए, इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। बताइए, इटली के एकीकरण में जो किस राज्य ने अगुवाई की थी? सार्डिनिया जो पिडमोट ने। सार्डिनिया पिडमोट ने। सार्डिनिया पिडमोट ने किया था, सबसे पहले अगुवाई किया था। बताइए, इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था किस व्यक्ति ने? काउंट काबूर ने। किसने? काउंट काबूर ने। इटली की एकीकरण की तलवार है जो किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। किसने? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी को। इटली का एकीकरण का श्रेय जो 2-3 व्यक्ति को दिया जाता है, मेजनी हो गया, काउंट काबूर हो गया और गैरीबाल्डी होते हैं। बताइए, अंग इटली की स्थापना है जो कब किया गया था? 1831 में। 1831 में। किसके द्वारा? जोसेफ मेजनी के द्वारा। जोसेफ मेजनी के द्वारा। बताइए, लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने किया था?
गैरीबाल्डी ने। किसने? गैरीबाल्डी ने। बताइए कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक है जो गिबर्टी थे। कौन थे? गिबर्टी। कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक गिबर्टी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विक्टर एमुएल है जो कहाँ का शासक था? सार्डिनिया का। किसका? सार्डिनिया का। विक्टर है जो एमैनुएल है जो कहाँ का शासक था? सार्डिनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इटली राष्ट्र का जन्म है जो कब माना जाता है? 1860 में। 2 अप्रैल 1860 को इटली राष्ट्र का जन्म है जो कब माना जाता है? 2 अप्रैल 1860 में। बताइए संयुक्त इटली की राजधानी है जो रोम को जो घोषित किया गया था कब? 1871। 1871। बताइए एक कथन है जो कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। किसने कहा था? जोसेफ मेजनी ने। जोसेफ मेजनी ने। अगर समाज में क्रांतिकारी लाना हो तो जो नेतृत्व करता है जो उसका नेतृत्व किसके हाथों में? नवयुवकों के हाथों में दे दो तो जो क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी, समाज में क्रांति आ जाएगी। तो उसी कथन किसने कहा था? जोसेफ मेजनी ने। जोसेफ मेजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इटली के एकीकरण है जो किया था किसने? काउंट काबूर ने। कब किया था? 1871। लेकिन इटली का एकीकरण का जनक कहा जाता किसको? जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी का। इटली का एकता का जन्मदाता जो कौन थे? इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। जो वहाँ फ्रांस में नेपोलियन किया था तो उसी के देखा से ने यहाँ किया था। ऑस्ट्रिया था इस जो इटली था इस एकीकरण का, जर्मनी का एकीकरण का देन है जो उसी का नेपोलियन का ही देखा था। चलिए नेक्स्ट आइए करंट अफेयर में। बताइए हाल ही रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों के लिस्ट में कौन से इस पर रहा? बर्लिन। कौन सा शहर? बर्लिन। बताइए मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसे दिया गया? नीलेश सावरे को। किसको? नीलेश सावरे को जो दिया गया। बताइए किस भारतीय ने जो विश्व शतरंज आर्मगेल्डन एशिया और ओशनिया इवेंट का टाइटल जीता है? डी गुकेश। डी गुकेश। डी गुकेश है, मुकेश ने। गुकेश। जल्दीबाजी में मुकेश से पढ़ा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला भारतीय अति है जो बॉलर कौन? हर्षल पटेल। हर्षल पटेल। आईपीएल में 100 विकेट लेने वाला भारतीय हर्षल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत की है जो पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम है जो क्या रखा गया? रैपिड एक्स। रैपिड एक्स। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को जो लाइसेंस देने की सहमत शुरू किया? एल सल्वाडोर। कौन है? एल सल्वाडोर। बताइए कौन सा राज्य सरकार ने जो जन्मदिन को सावरकर के जन्मदिन को जो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। वीर सावरकर के जो जन्मदिन पर है जो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने का जो निश्चय लिया है किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक को मंजूरी दी? तमिलनाडु। ऑनलाइन जो गेम खेलते हैं उसी पर प्रतिबंध लगा दिया। किस राज्य ने? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा देश है जो अंतिम शेष परमाणु संयंत्र को बंद करेगा? जर्मनी। कौन सा? जर्मनी। बताइए भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है किस राज्य का? मध्य प्रदेश। गोंड पेंटिंग जीआई टैग मिला किस राज्य? मध्य प्रदेश। बताइए सेबी अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को। एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी है जो कौन बनी? गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 13 अप्रैल 2023 को जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर आ? वेनेजुएला। कौन सा? वेनेजुएला। बताइए भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। बताइए भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस? कोलकाता में। किस देश में जो H3N8 बर्ड फ्लू से जो दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई? चीन का। कहाँ से? चीन का। सब रोग वहीं से पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य के जो सुलेवा अभयारण्य में जो बाघों की पाला जो फोटोग्राफ
प्रमाण दर्ज किया गया? उत्तर प्रदेश के। कहाँ का? उत्तर प्रदेश। बताइए किस कंपनी को जो मिनी कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बताइए किसे अपनी जो कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया है? SBI। किसने? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1955 में। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नाम परिवर्तन करके SBI कर दिया। कब? 1955 में। वो तो 35 में हुआ था RBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। बताइए बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया किसको? कुमार मंगलम बिड़ला। कुमार मंगलम बिड़ला। बताइए पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस भारतीय को जो टाइम के जो 100 प्रभावशाली लोगों में जो सूची में शामिल किया गया? शाहरुख खान को। किसको? शाहरुख खान। बच्चों के लिए जो ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला जो पहला देश कौन बन गया? घाना। कौन बन गया? घाना। नेक्स्ट बताइए पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड के। किसके? उत्तराखंड। मतलब भारत, जापान और फ्रांस ने जो किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया? श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका के लिए। मतलब भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण है जो किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में। किस राज्य में? तेलंगाना में। मतलब किस राज्य में के जो मेती समुदाय में जो चिराओबा चंद्र नव वर्ष जो मनाया गया? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर। मतलब 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? राज्य दिवस है जो मनाया कौन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गठन किस वर्ष? 1971। हिमाचल प्रदेश 71। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जो कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? नई दिल्ली से। कहाँ से? नई दिल्ली। मतलब IIT ने किस IIT ने जो नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा PSU के साथ है जो साझेदारी किया है? IIT कानपुर। मतलब सतलज जल विद्युत निगम है जो किस देश में जो 669 मेगा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? नेपाल में। किस देश में? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किस शहर में पहला जो रेट जार नियुक्त किया गया है? न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। DRDO द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद। कौन सा देश है जो इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस का जो संस्थापक सदस्य बना? नेपाल। कौन सा? नेपाल। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जो कौन बन गया? अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। बताइए IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बना? कागिसो रबाडा। कागिसो रबाडा। और 100 विकेट लेने वाला भारतीय? हर्षल पटेल। हर्षल पटेल। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले जो थे खिलाड़ी कौन बने? पहले भारतीय जो कौन? वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर। बताइए किस देश में भारतीय उच्चायोग ने जो अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? बांग्लादेश में। किस देश में? बांग्लादेश में। बताइए एप्पल ने जो भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया? मुंबई में। कहाँ किया? मुंबई में। बताइए ब्राज़ील पहला बैडमिंटन इंटरनेशनल में निधिया ने जो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। बताइए कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? सीरिया। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन बन गया? सीरिया। नार्को स्टेट किसको कहते हैं? मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करने के लिए जो नशीले पदार्थ का जो व्यापार शुरू कर दिया उसी को क्या कहा जाता है? नार्को स्टेट कहा जाता है। नार्को स्टेट। तो उसी में सबसे बड़ा कौन बन गया? सीरिया बन गया। कौन बन गया? सीरिया। मतलब PM मित्रा पार्क का शुरुआत है जो कहाँ किया जाएगा? लखनऊ और हरदोई। लखनऊ और हरदोई में। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों का शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।